पहला जो मुझे प्रॉब्लम आया फाइनेंशियल लॉसेस का, मतलब ओके। लोग चीट करने लगे, फाइनेंशियल लॉसेस हुआ, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। यहाँ तक कि मेरी एक आध दो प्रॉपर्टी मुझे बेचकर सारा लोन क्लियर करना पड़ा, मतलब इतने प्रॉब्लम्स आए। इनफैक्ट मैं अब झूठ मानोगे कि मैंने इतने लाखों में पैसे खर्च किए हैं ना अपने रेमेडीज पाने के लिए और उससे क्लियरेंसेस पाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उसमें। जैसे काला पानी बोलो या एनीथिंग विच इज वेरी नेगेटिव, वो पूरा निकल रहा है। और मैं वहां बैठी थी। जब भी तुम वहां बैठोगी तो उसे देखकर हनुमान चालीसा बोलना, जी। पढ़ना, जी। या उसे जब कुछ भी खिलाओगी ना, खाना या जो भी खिलाओगी, पानी खिला रहे तो जो कुछ भी दे रहे, तो सिस्टर को खाली बोलना एक सेकंड तुम्हारे हाथ में दे और फिर उसे भले ये करे। तो जी। मैंने कहा उसे पकड़ के बस राम 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 जप करो या तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ो पढ़ो। और जी। फिर वो उसे फूट देना। तो अभी यही कोई तंत्र मंत्र करने जाते तो क्या मिलता? कितना सरल है। महाराज जी बोलते बस राम राम जप करो, राम जी। हनुमान चालीसा पढ़ो। यही लोगों ने किया तो सब काम हो जाता है हो अच्छे गया। से। मैं बोला राम नाम से बड़ा कुछ है। आप मत पढ़ो किसी आडंबर में, किसी चक्कर में मत पढ़ो। ये हम्म, कलयुग है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन आपको आपके नहीं पता। नहीं पता। हमारे प्रभु से बड़ा तो कोई नहीं है ना। परम कोई पिता परमात्मा है। आप उन्हीं का नाम लो। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाराज जी की। जय महाराज जी की। आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। थैंक यू। जो भी दर्शक आज देख रहे हैं, मैंने फिर से इसलिए कहा क्योंकि आप जिन भक्त को आज स्क्रीन पे देख रहे हैं वे करीब 1-1.5 साल पहले आ चुके हैं। इनका एपिसोड था 298। जिन्होंने इनका पहला एपिसोड नहीं देखा, अवश्य देखिएगा। एक से बढ़कर एक अनुभव इन्होंने शेयर किए थे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन की है, अवश्य देखिएगा। वैसे तो इन्हें इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। जो हनुमान जी और नीम करोली बाबा से जुड़े हैं वे इन्हें अवश्य जानते हैं, मगर फिर भी नए दर्शकों के लिए आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर संगीता आनंद है। मैं थाना में रहती हूँ और बाबा नीम करोली धाम थाने में मैं सेवा का काम करती हूँ। बस यही बताना चाहूंगी मैं। आगे तो पूरी जर्नी हमारी बात करेंगे हम। यस यस, अवश्य। थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला बाबा की और दादा की महिमा का गुणगान करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय प्रभु से जुड़ा है, हनुमान जी से जुड़ा है, तो ये बताएं स्पेशली नए दर्शकों के लिए कि इनिशियल स्टेज, सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, बाबा से कैसे जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके नए अनुभव हैं, जिसमें प्रभु और बाबा ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी, हनुमान भक्ति में तो मैं आपको ऐसे बोलूँ तो बचपन से मेरे घर पे भक्ति का वातावरण था। मेरे पापा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में थे, लेकिन ये चीज़ मेरी मम्मी को पसंद नहीं था। तो बहुत बार ऐसा भी होता था कि मेरे पापा पूजा पाठ करते थे तो मम्मी थोड़ा-सा मुझे रोकती भी थी कि क्या है पीछे-पीछे, मतलब क्या कर रही है? और जनरली मंदिर जाना ये सब तो मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स, वो मंदिर जाते थे, उनके साथ मैं भी जाती थी। लेकिन ना तभी मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि फूल क्यों चढ़ाते हैं, हनुमान जी पे जी। तेल क्यों डालते हैं, उड़द की दाल क्यों डालते हैं, ये क्यों जी। करते हैं? तो बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस रहते थे, तो मैं जब भी पूछती थी लेकिन मुझे किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। धीरे-धीरे फिर मेरे में वो भक्ति का जो था वो थोड़ा खत्म होने लगा, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब पढ़ाई में व्यस्त हो गए, फिर शादी हो गई, फिर उसके बाद जॉब में बिज़ी थे। तो फिर जब भी मेरा जॉब जो लास्ट वाला जॉब मेरा था, वहाँ पे मैंने जब भी शुरू किया, तो वहाँ पे जैसे मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो पहले मैंने देखा
कि एंट्रेंस में ही हनुमान जी की बहुत प्यारी सी सुंदर मूर्ति है। तो मैंने बस जय श्री राम बोल के अंदर गई और मैंने बोला हनुमान जी आप देख लेना। और ऐसे करके इंटरव्यू दिया और मैं इंटरव्यू में पास हो गई। और फिर मुझे पता चला कि मेरे जो एक्स बॉस है वो बहुत हनुमान भक्ति में थे। और फिर उन्होंने मुझे आदत लगाई कि आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ना, जी। नहीं पढ़ सको तो सुनना। तो मैं पढ़ती नहीं थी क्योंकि ऑलवेज घर के कामकाज से बिजी होके ऑफिस पहुंचती थी थोड़ा सा लेट। तो बस लैपटॉप शुरू करना अपना डेली का काम जो देखना और फिर मैं अपने लैपटॉप पे ही वो हनुमान चालीसा लगाती थी। तो बस सुनती रहती थी, इतना ही तक मेरा था। जी। और फिर बाद में करियर में बिजी हो गए अलग अलग, मतलब सोचा कि चलो अभी बहुत 14 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। उस समय बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस लिए, उसके बाद मैंने सोचा कि हम ही खुद का शुरू करते हैं कुछ व्यवसाय। तो मेरी एक्चुअल जर्नी तब से शुरू हुई कि मैंने जब सोचा कि मैं मेरा खुद का व्यवसाय जॉब छोड़ के स्टार्ट करूंगी, बिजनेस स्टार्ट करूंगी। तो पहला जो मुझे प्रॉब्लम आया फाइनेंशियल लॉसेस का, मतलब लोग चीट करने लगे, फाइनेंशियल लॉसेस हुआ, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। यहाँ तक कि मेरी एक आध दो प्रॉपर्टी मुझे बेचकर सारा लोन क्लियर करना पड़ा, मतलब इतने प्रॉब्लम्स आए। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन फिर ऐसे मन ही मन बात करती थी, हनुमान जी राम जी है सब बोलते तो है, लेकिन फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है समझ नहीं आ रहा था। और उस दौरान जब भी आप प्रॉब्लम में रहते हो ना तो आप अलग अलग चीजों के पीछे जाते हो, कोई बोलता है ये पूजा कर लो, वो कर लो, ये शांति कर लो। तो मैंने भी करना शुरू किया। इनफैक्ट मैं अब झूठ मानोगे कि मैंने इतने लाखों में पैसे खर्च किए हैं ना अपने रेमेडीज पाने के लिए और उससे क्लियरेंसेस पाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उसमें। फिर अचानक से एक दिन मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में बताया कि मैं कैची धाम पहुंच गई विदाउट एनी, मतलब कुछ भी नहीं था कि मन में कि प्लान नहीं था, अनप्लान्ड जर्नी था वो। वहां पहुंची, जैसे ही मैं वहां पहुंची तो बाबा जी को देख के मैं इतना रोने लगी, इतना रोने लगी। ऐसे लगा कि मेरा जो एक मिसिंग पार्ट रहता है ना वो मुझे मिल गया। और महाराज जी को ही मैं बोल रही थी कि महाराज जी मैंने क्या किसी का बुरा किया है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आप मुझे ये प्रॉब्लम से निकालिए। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप जो भी बोलेंगे ना मैं करूंगी, आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगी। मैं बार बार यही बोल रही थी वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। जैसे अभी तो बहुत भीड़ है कैंची धाम में, आप वहां बैठ नहीं सकते हो, बट आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मुझे महाराज जी के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने का मौका मिला और आरती करने का मौका मिला। वहां पे बहुत टाइम मैंने ध्यान किया और मन ही मन में ऐसे लग रहा था कि कुछ तो मेरे अंदर से जैसे काला पानी बोलो या एनीथिंग विच इज वेरी नेगेटिव, वो पूरा निकल रहा है, निकल रहा है। और मैं वहां बैठी थी, लाइक जुलाई का महीना था, एंड ऑफ जुलाई, 26 जुलाई का दिन था। और वहां की फर्श भी बहुत ठंडी ठंडी थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था वहां बैठ के। एकदम एक कामनेस आ गया वहां बैठ के। आरती की, फिर एक भाई आए वहां से और बोले आप किसी को मिलना चाहते हो तो आप ऑफिस में जाके मिलो। फिर मैं गई ऑफिस में मिली, तो वहां पे ऑफिस में एक सर बैठे थे, उनको मैंने कहा मतलब बात कम और रोना ज्यादा ही था मेरा। मैं बोल रही थी रो रो के कि कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो वो हंस पड़े, वो बोले क्या करोगी, क्या सेवा करोगी। मैंने कहा आप बताइए, जो बोलेंगे मैं करूंगी। और फिर मैं रो रही थी तो बोले तुम कहाँ रहती हो। मैंने कहा मैं थाना में रहती हूँ। बोले सेवा करना चाहती हूँ ना, जहाँ रहती हूँ वहाँ बाबा जी का धाम शुरू करो और चाहे उतनी सेवा करो, जितनी सेवा करनी है करो। तो मैंने बोला सर ये आपने क्या बोल दिया, मेरा तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है पूजा पाठ का, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो बोले कुछ नहीं है, बाबा जी का कोई नियम नहीं है, मतलब सरल भक्ति का ही प्रचार करना है, बस यही करना है आपको, आप शुरू तो करो। और जैसे शुरू किया, मैं एक एक एक्सपीरियंस बताते बताते मतलब मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोग आए, मतलब उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि तुम बस महाराज जी की फोटो लगाना और बाकी सब कार्य बाबा जी ही करेंगे, महाराज जी ही सब करेंगे। तो इतना, उस दिन मैं आपको जयेश भाई बोल रही हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और पूरा महाराज जी पे ही सरेंडर कर लिया कि अभी आगे आपको ही करना है। तो फिर मैं उनको बोल भी रही थी सर, एक्चुअली मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं ये बोल रही थी महाराज जी को कि आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगी। सॉरी जश, समझ सकता हूँ मैं। आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगी। और महाराज जी इतनी जल्दी सुनेंगे ना, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 15-20 मिनट के फ्रैक्शन में उन्होंने मेरी बात सुन ली और आपके थ्रू मुझे ये आदेश दिया है, तो मैं जरूर करूंगी। और फिर मैं जब यहाँ पहुंची मुंबई, एक जगह भी अच्छी मिली, कोइंसिडेंटली मिली। और
वहां पे महाराज जी का सिर्फ फोटो लगा दिया था हमने। फोटो लगाने के बाद मैंने ये सोचा नहीं कि देखिए एक एक होता है ना कि एक एक एरिया में जैसे उज्जैन बोलो तो शिव जी के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में महालक्ष्मी है या और भी देवता है, लेकिन नीम करोली बाबा का पता नहीं कितने लोगों को पता है, ये मैंने नहीं सोचा। मुझे नहीं पता, मुझे बस बोला है करना है तो मैं करूंगी, ये दिमाग में था। और मैंने जब यहाँ पे शुरू हुआ, लोग एक एक जुड़ते गए, धीरे धीरे आते गए, पूछते गए, कभी किसी को पता भी नहीं था कि ये कौन है, तो मैं ही उनको एक्सप्लेन करती थी महाराज जी है। और आउट ऑफ नोवेयर ना महाराज जी का जो टीचिंग्स है वो अपने आप मेरे मुंह से आता गया। मतलब मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और फिर जब मैं बुक्स रीड करना शुरू किया, महाराज जी के बारे में जानना शुरू किया, तो बहुत कुछ ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने कहीं तो सुना है, या ये तो मुझे मालूम है, ऐसे मतलब मेरे को ऐसे वो हो रहा था। और जितनी सरल भक्ति महाराज जी की है ना, मैं आपको बोलूं, इतनी सरल भक्ति मैंने कभी अनुभव नहीं की है। महाराज जी बस बोलते हैं कि लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल। ये वाक्य वर्ड्स बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत डीप मीनिंग है उसमें। तो इसी का मीनिंग मैं लोगों को समझाती रहती हूँ। तो यहाँ पे भी लोग आए तो नया था, उनको मैं एक्सप्लेन करती थी, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, राम राम जप करना चाहिए, और भूखों को खाना खिलाना चाहिए, भंडारा करने चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे नियम से शुरू होते गया। फिर एक भाई आए, और तभी मैंने वहां पे कैंची धाम ऑफिस में पूछा था कि हनुमान जी की मूर्ति लानी है क्या, महाराज जी की मूर्ति लानी है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आना चाहे तो स्वयं आएंगे। तो मुझे वो समझा नहीं था तब, स्वयं कैसे आएंगे। तो फिर एक आए भाई, उन्होंने बताया कि मैं महाराज जी की मूर्ति, सॉरी, हनुमान जी की मूर्ति लाना चाहता हूँ। तो मुझे वो आश्चर्य लगा कि फिर मुझे वो बात याद आई कि मुझे सर ने बोला था कि आना चाहे तो स्वयं आएंगे। तो वैसे पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, हनुमान जी आ गए। फिर और भीड़ बढ़ गई धीरे धीरे। और फिर उसके बाद और एक भाई ने कांटेक्ट किया, वो बोले महाराज जी की मूर्ति मैं लाना चाहूंगा। महाराज जी आ गए। तो ये सब कुछ बहुत ही मिराकुलसली हुआ मेरे साथ। मतलब कुछ सोचने का टाइम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं वो फ्लो में फ्लो करती जा रही थी कि बस भक्ति में जितना जो आनंद मिल रहा था ना, मैं उसी में थी। फिर आपको पता है ऑल ऑफ सडन हमको शिफ्ट करना पड़ा नई जगह पे। वो तो आपको मैंने एड्रेस बताया था, कुछ कारण हुआ अचानक से सब कुछ। मतलब मैंने तो ऐसे लिया कि शायद ये चीज हुआ मेरे साथ, इसका मतलब महाराज जी कुछ सिखाना चाहते थे। और मैंने मेरा लेसन सीख लिया उसमें से। और फिर 1 महीना, आई टेल यू, 36 डेज महाराज जी की सेवा मेरे घर पे होती थी। हमने सारा कुछ जो भी नियम से था, पाठ करना, आरती करना, भोग लगाना, सब कुछ हम घर से कर रहे थे। सिर्फ सुंदरकांड पाठ के समय हम लोग अलग अलग लोकेशंस में हॉल लेते थे। वो भी भक्तगण अपने हमें हेल्प करते थे हॉल के लिए, वहां सुंदरकांड पाठ करते थे। तो उस बीच में जयेश भाई आपको बोलूं कि मैंने लोगों पे के लिए बहुत वेट किया। मतलब अभी जैसे बंद हुआ ना, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि दीदी हम जगह की व्यवस्था करते हैं, हम आपको जगह दिलवाएंगे, आप टेंशन मत लो। और मैं घर पे बैठे बैठे ना, मतलब मैं 1 महीना कहीं नहीं गई, मैं घर में ही थी। और मैं बस वेट कर रही थी किसी का पॉजिटिव कॉल आएगा। तो कॉल तो आ रहे थे कि हाँ ये जगह है लेकिन वो आदमी बाहर गया है, वो जगह है, इसका बिजी है, शादी है, अब्रॉड गया है। मैं ये सोच रही थी भगवान के काम के लिए लोगों को क्या 10 मिनट नहीं मिल सकता है काम पूरा करने के लिए। तो मैं थोड़ा कहीं तो लग रहा था शायद रीजंस दे रहे, या मुझे नहीं पता क्या था, बट तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो जैसे ही जिस दिन बंद हुआ, 30 मई को विजय गार्डन का धाम जब बंद हुआ, उस दिन के बाद 1 तारीख से, मतलब 31 मई से मैंने शुरू किया हनुमान चालीसा का पाठ नियम से रोज 11 बार करना है। 11 बार मैं रोज करती थी। करते 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 महीना खत्म होने को आया था। मैंने बोला महाराज जी अब क्या, 1 महीना होने को कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं पाठ के नंबर्स बढ़ाती हूँ, फिर और ज्यादा रिसाइट करूंगी ऐसे। तो उसी दिन मुझे ना एक महाराज जी की इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई कि तू आलसी हो गई है, तू शुरू तो कर। तो मैंने बोला ये क्या कहना चाह रहे महाराज जी, मैं आलसी हो गई है तो शुरू कर तो कर। तो मैंने मेरी बेटी को बोला लावण्य, आलसी तो मैं, तुझे लग रहा है मैं आलसी हो गई? तो बोलती है फिर बराबर है, तू घर में बैठी है,
लोगों का वेट कर रही है कि कोई तुझे जगह दिलाएगा, चलो मार्केट जाते हैं, घूमते हैं, हम लोग पूरा बिल्कुल। थाना घूमते हैं। तो माँ बेटी मेरा बेटा हम 3 जन पूरा गाड़ी लेके घूमते गए, ये कॉर्नर वो कॉर्नर सब जगह हमने देख लिया। लेकिन आपको बताऊं, जैसी जगह चाहिए थी वैसे नहीं मिल रही थी, और जो मिल रही थी वो हमारे बियॉन्ड रीच थी। जी। हम उतना हमारे पास व्यवस्था नहीं थी कि हम कर पाए। राइट। फिर आके थक के 2-3 दिन बाद महाराज जी को प्रार्थना की। मैंने कहा महाराज जी क्या क्या करूं मैं, आप ही करो, अब जो करना है आप करो, मैं कुछ नहीं कर रही। राइट। और उस दिन रात के 3rd डे पे रात के 1:30 बजे मुझे एक मैसेज पॉपअप हुआ, इसका प्रॉपर्टी मैसेज एक। हुँ। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, ये धाम यहाँ पे था, हम शिफ्ट करना चाहते हैं, हम कैसे रहेगा आपका कमर्शियल्स क्या रहेगा, सब बात किया। फिर मैंने लावण्य को बोला, लावण्य अभी मैं इरिटेट हो गई हूँ, मैंने ये यहाँ तक इनिशिएट किया, अब मैं जा रही हूँ कैंची धाम। और मैं मेरे फ्रेंड्स को लेके 2-3 लोगों को लेके मैं पहुंच गई कैंची धाम। उस दिन 25 जून था, 25 से 26 जून था। वहां पहुंची और जैसे ही ना मैं फिर मैंने लावण्य को बोला कि ये प्रॉपर्टी डीलर है, इससे कोऑर्डिनेशन तुम कर लेना, मैं जा रही हूँ, शायद मेरा नेटवर्क नहीं रहेगा तो। जी। और मैं वो मेन गेट से जस्ट एक स्टेप अंदर पैर डाला ही और मेरी बेटी का कॉल आ गया, मम्मी वो प्रॉपर्टी के लिए वो अंकल ने हाँ बोला है और वो कल ही बोल रहे रजिस्ट्रेशन करने। क्या? मतलब इतना मैं अंदर मंदिर के अंदर पहुंची भी नहीं और महाराज जी ने वो काम कर दिया। फिर मैं अंदर गई, फिर मैंने वो सर जो थे उन्होंने, उनको सारी स्टोरी पता ही थी, उनको कहा अभी कॉल आया, जगह की व्यवस्था हो गई है। और एग्जैक्ट 36 डेज बाद नया धाम फिर से शुरू हो गया। मतलब आप मान मतलब 6-7 दिन में मैं खुद बोलती हूँ वो इतना रॉ था, जगह इतना ठीक ठाक भी नहीं था। पेंटर एक साथ काम कर रहा था, इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे थे, कारपेंटर काम कर रहे थे, और 6 दिन में उन्होंने रेडी कर दिया। 7वें दिन में हमने पहली आरती की, 5 जुलाई को। अच्छा। सोचिए 5 जुलाई को पहली आरती की। और हमारे कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, हुँ। उसमें हमने मैसेज डाला था कि हम आरती होने वाली है और आप लोग आइएगा। राइट। और आरती के लिए हम कुछ कम लोग थे। आरती हो गई और फिर मैं थोड़ा आके बाहर रुकी, फिर मैं महाराज जी को ऐसे देख के बोल रही थी, महाराज जी बहुत लोग तो आए नहीं, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, मतलब पहुंच नहीं पाए, क्या हुआ। जी। तो आरती के पहले हमारे वो कॉम्प्लेक्स से एक सिक्योरिटी है लड़का, उसको मैं बोल कर आई थी, देखो अभी नया शुरू हुआ है, शायद लोगों को पता नहीं होगा, मैंने बोर्ड्स भी नहीं लगाए हैं, जी। इनकेस आपको कोई मिले भक्तगण तो पूछे तो बताना आपको G39 में आना है। राइट। तो नया एड्रेस हमारा G39 रीगल प्लाजा, लोकपुरम, थाने वेस्ट, ओके। यहाँ पे शुरू हुआ। जी। और मैं आरती करके बाहर आके रुकी थी, तो इतने में और ऐसे 15-20 लोग ऐसे आते हुए दिखे, तो मुझे अच्छा लगा कि आए, मतलब लोगों को मिल गया जगह प्रॉपरली। तो मैंने बोला, आए दर्शन वर्शन किया फिर बाहर आए, तो मैंने बोला कि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना। तो बोले, क्योंकि ये क्या है ना, मेन गेट कॉम्प्लेक्स के अंदर है, मेन गेट से थोड़ा अंदर आना होता है, तो कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत होता है ढूंढने में। तो मैंने कहा आपको एड्रेस प्रॉपर मिल गया? तो उसमें से कुछ बोले हाँ मिल गया ना, वहां पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो बोल रहा था इधर से जाओ, इधर से जाओ। ओह! अब सोचो मैं इतनी शॉक हो गई ना, मैं इतनी मतलब तभी भी मैं ऐसे मतलब हैवी हो गई कि महाराज जी ये क्या है, मतलब कैसे। तो फिर भी मैं बोल रही हूँ नहीं यहाँ पे बूढ़ा कोई नहीं, यहाँ पे एक सिक्योरिटी और लड़का सा है, छोटा सा लड़का है। तो बोले नहीं एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही बोल रहा था यहाँ से जा, तभी तो हम सीधा बराबर आए, हमको किसी क्या की बात है। पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैं उसी रात को एक लेडी है मेरे साथ आई थी कैंचीधाम, तो मैंने कहा रेणुका आप भी आए थे और आपने भी बोला कि एक बूढ़ा आदमी गाइड करा था, वो कैसे दिख रहे थे? तो बोली दीदी मुझे बहुत खुशी थी कि धाम शुरू हो गया, हुँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना कि कौन था, तो मुझे सिमिलर टू महाराज जी ऐसा ही एक आदमी वहां पे था। अद्भुत। सो बस इसी में महाराज जी ने मुझे जवाब दे दिया कि महाराज जी है मेरे साथ, मतलब हर प्रॉब्लम में वो है। क्योंकि जी। मैं आपको बोला जयेश भाई, बस राम राम जप और हनुमान चालीसा ने मुझे जो प्रॉब्लम से बाहर निकाला है ना, वो शायद कोई चीज ने नहीं निकाला सही बात। देखिए, है। असंभव को संभव वे ही कर सकते हैं, मैं हर बार बस कहता हूँ। और आपका जब पहला एपिसोड आया था, आपने शुरुआत की पूरी जर्नी शेयर की थी और मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं पहले मंदिर भी आया था और कुछ यस समय पहले मुझे दूसरा जो धाम है, वो भी बहुत ही सुंदर और स्पेशल जगह सिलेक्ट करवाई है महाराज जी ने आपके हाथों, ऐसा समझिए, क्योंकि वे वहाँ पे आना चाहते थे। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये सेवा करने का सौभाग्य मिला, पहली बात तो। हाँ ये जो आँखों में आँसू है ना, ये प्रेमाश्रु है महाराज जी के लिए।
देखा जाए तो। एक्चुअली मैं मतलब वो जब पिछला मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन जी। महाराज जी बोलते हैं ना लव ऑल, तो मैं भी सोचती हूँ ठीक है, छोड़ दो, जिन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया, हमें हमारी जर्नी आगे ले देखिए, जानी है। संकट आते हैं, ये हमारा ही कोई ना कोई प्रारब्ध होगा, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो। जैसा आपने शुरुआती अनुभव में बताया कि फाइनेंशियल लॉसेस हो या जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो ये भी एक चैलेंज का पार्ट था। कहीं न कहीं आपके वो संकट आना, टेंशन आना, ये प्रारब्ध कट रहे थे। मगर हाँ जब हमारे बस की बात नहीं है, तब उन पर छोड़ देना चाहिए जो आपने किया था। और उन्होंने ऐसा कुछ सिलेक्ट किया जो आपकी कल्पना से परे था। और जब आपने कहा मैं धाम पे पाँव मैं रखने ही वाली थी, तब मुझे कॉल आया कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और आपने पहले अनुभव में भी कहा था कि मैंने जब धाम ओपन किया, तब सामने से ही भक्तजन इनिशिएटिव ले रहे थे। या पूजा का पाठ कहें, चप्पल रखने की रैक कहें, बहुत सारी चीजें आपने शेयर की थी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, बाकी 4 कदम वे ही आपको आगे बढ़ाएंगे। और इस धाम पे भी जब मैं आया था, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, ये इसलिए ये चीज मैं कहता हूँ क्योंकि लोग बाबा से जुड़े, सरल भक्ति से जुड़े। और आपने कहा ना, हनुमान चालीसा और राम नाम में इतनी शक्ति है जिससे आपको बल प्रदान हुआ, सोल्यूशंस मिलते गए, व्यवस्थाएं होती गई। हनुमान जी की भक्ति कुछ ना कुछ हो रही थी, उन्होंने ही आपको बाबा जी का हाथ थमाया, मैं तो यही मानता हूँ। और राम हाँ नाम सही आपके बात है, जीवन में, यस। सो यही है। वापस इमोशनल करने वाला अनुभव, बहुत सुंदर जर्नी अब तक आपने शेयर की। प्लीज आगे कंटिन्यू करें और हम सुनना चाहें। तो फिर जैसे धाम शुरू हुआ, फिर लोग जुड़ने लगे, फिर जी, आपको तो पता है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती हूँ कि जी, ये करते हैं, भंडारा करते हैं, यू नो, जी, पूरा अखंड रामायण का पाठ करते जी, हैं, ये करते हैं, अलग अलग भजन कीर्तन, ऐसे पूरा प्लानिंग, और इसमें बिजी बिजी बिजी, टाइम का ध्यान नहीं, खाने का ध्यान नहीं, कुछ नहीं। और आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ना भूख भी नहीं लगती, जब भी मैं धाम में रहती हूँ ना, काम में रहती हूँ, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती है, बहुत कंटेंट फील करती हूँ, अच्छा फील करती हूँ। तो राइट, मेरी मम्मी कॉल करती रहती है, अभी आई नहीं, खाना खाने आई नहीं, आई नहीं। ऐसे करते-करते ना, एक 2-3 महीने बाद ना मैं बहुत बीमार हो गई। मैं इतनी बीमार हो गई कि लगातार 7 दिन ना बिस्तर से उठ नहीं पाई। मतलब बहुत बुखार उतर नहीं रहा था, पेट में दर्द था, और सारे टेस्ट करवाए, कुछ भी नहीं आया उसमें। और मुझे एक आदत है कि ऐसा कुछ संकट आता है ना, तो मैं ऐसे बात करती रहती हूँ। मैं बोलती हूँ, महाराज जी, आप मुझे रेस्ट करवाना चाह रहे हो ना, तो ठीक है, आप करवाओ, जितना रेस्ट करवाना है मैं करती हूँ। और फिर मैं ऐसे बोल के ना अच्छे से सो जाती थी। लेकिन बुखार आते रहता था, कंटिन्यू बुखार। एक दिन इतना बुखार आया ना, मतलब कंटिन्यू, मतलब इतनी तब गई थी मैं। तो हम लोग जनरली महाराज जी को ब्लैंकेट चढ़ाते हैं, तो उसमें से एक ब्लैंकेट मैं घर पे लेके आई थी, जी, और लावण्य ने मुझे दवाई दी और बोली मम्मी सो जा। और वो भी बार बार हाथ लगा के देख रही है, पट्टी लगा रही है, सब कर रही है, लेकिन बुखार मेरा उतर नहीं रहा है, दवाई लेने के बाद भी उतर नहीं रहा था। तो लावण्य ने मेरे सर पे हाथ रखा बस ऐसे, और वो ब्लैंकेट जो मैं मंदिर से लाई थी वो मेरे ऊपर उसने उड़ा दिया। जी, और जैसे ही उड़ाया, और नींद लग गई, मैं सो गई। सो गई, सुबह जब उठी तो उठ नहीं पा रही थी, हैवी हैवी लग रहा था, मुझे पता नहीं लग रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हैवी लग रहा है। फिर मैंने सोचा शायद मेरे में ही वीकनेस होगा, इतने 7 दिन से, 6-7 दिन से बुखार आ रहा है, वीकनेस है, हैवी लग रहा है। फिर भी मैं उठी उठी तो देखती हूँ तो क्या, मेरा जो ब्लैंकेट, एक ऑलरेडी मेरे ऊपर चादर थी, जी, दूसरी चादर थी, तीसरा ये ब्लैंकेट था। जी, तो देखा तो चादर सूखी थी, लेकिन ब्लैंकेट गीला था। अब ये कैसे हो सकता है, सूखे कपड़े पे अगर आप गीला रखो तो ये भी गीला होना चाहिए ना, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ ब्लैंकेट गीला था। तो मैंने उसको उठाया और रस्सी पे टांग दिया। जैसे ही मैंने टांगा उसको, उसमें से पानी ड्रिप होने लगा। बकेट रखा नीचे, और लगातार 7 दिन तक उसमें से पानी ड्रिप होते गया। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ये ऐसे ऐसे हो रहा है। मम्मी बोल रही है, महाराज जी ने तेरा सारा बुखार खींच लिया है, बस थैंक यू बोल, ग्रेटफुल रहे, अब ज्यादा सोच मत कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और सच मानो, उस दिन के बाद फिर बुखार नहीं आया, मतलब एकदम फिट हो गई नेक्स्ट डे। लावण्य बोली फिर और एक दिन रेस्ट कर ले, फिर उसके बाद तुम आना। फिर मैंने वो रेगुलर फिर जाना शुरू कर दिया। आप मतलब, ये चीज मैंने महाराज जी के जो रिलेटिव्स है उनको भी ये वीडियो भेजा, तो बोले कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, क्योंकि तुमने कंप्लीट सरेंडर किया है। बिल्कुल। तो तुम्हारे लिए तो महाराज जी स्वयं आएंगे और तुम्हारा कार्य करेंगे अरे, पूरा। और बस अभी एक उसमें से एक सीख मिली कि हेल्थ का भी ध्यान रखना है कंप्लीटली, मतलब इग्नोर करके नहीं चलेगा। तो अभी थोड़ा सा
नियम से खाना पीना, टाइम से सोना उठना, ये सब है। महाराज जी सो ऐसा समझिए कि जैसे हमारे पिता कितना जी, ख्याल रखते हैं अपनी संतान, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वैसे ही आपको वे कदम-कदम पर कहीं न कहीं संकेत देकर आपकी वो बहुत फ़िक्र करते हैं। जैसे अगर हम दुखी हैं तो वे भी दुखी होते हैं कि मेरे भक्त को बहुत। यस ये भाव देखिए बात करते-करते अलग फीलिंग आ रही है। हम्म, क्योंकि जहाँ पे महाराज जी और हनुमान जी की बात होती है ना तो वो उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। तो आप कदम-कदम पर वो अनुभव करोगे कि वे आपके साथ हैं, वे फ़िक्र हम्म, करते हैं, सारी व्यवस्था बहुत ज्यादा। करेंगे आपके लिए। यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा, हम्म, जैसे अब तक आपने जो भी अनुभव किए हैं, आपने हम्म, कदम-कदम पर जो बाहरी अनुभव है, मेरे साथ ये हुआ, भक्तों को ऐसे गाइड किया, हम्म, महाराज जी ने मुझे इस तरह प्रेरणा दी। हम्म, मगर व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी हम्म, की भक्ति कहें, राम नाम की भक्ति कहें, महाराज जी की भक्ति करें कहें हम्म, उनसे आपके व्यक्तित्व जीवन में, आपके स्वभाव में, आपके अंदर क्या हम्म। चेंजेस आए? प्लीज़ बताएँ। कहीं न कहीं आपको देखकर किसी को अपने सवाल का जवाब मिले। इसके लिए ना आपको मेरे जो पहले फ्रेंड्स थे ना, जो मुझे पहले से जानते हैं, जी। उनको पूछना होगा। वो बोलेंगे आपको कि कितनी चेंज हो गई है ये। ओह! जो लेडी मतलब कंटिन्यू उसको मेकअप, सैलून्स एंड ओह! इतनी हाइपर थी मैं, मतलब हर बार मुझे ट्रिप पे जाना है, ओह! अब्रॉड टूर्स करना है, ये करना है, जो नया फ़ोन आया मुझे चाहिए। अब ऐसे नहीं लगता है। अब बहुत कंटेंट फ़ील करती हूँ कि मतलब अभी ऐसा लगता है सब कुछ है मेरे पास। मतलब भक्ति मुझे इतनी मिली है ना महाराज जी से कि मैं इतना कंटेंट फील करती हूँ कि आज अगर मेरे पास कोई चीज खरीदने की क्षमता नहीं है तो भी मुझे ये पता है कि महाराज जी मुझे कभी ना कभी दिलवा देंगे। तो अभी पेशेंस सीख गई, मैं आराम से शांति सीख गई, मेरा स्वभाव बहुत शांत हो गया। मैं बहुत हाइपर थी, कभी कभी तो ऐसे झगड़ने लगती थी इस तरह से कि मैं अभी सोचती हूँ कि मैं कितनी मूर्ख थी, मतलब क्यों सिखाने जा रही थी लोगों को, क्यों ये सब कर रही थी। उनका वो लेसन सीख लेंगे बाद में। जी, अभी मेरे साथ भी जब हुआ, मैंने कुछ किसी से कहीं झगड़ने नहीं गई। राइट, ठीक है, महाराज जी देख लेंगे, बिल्कुल, ये शायद मुझे ही कुछ सिखा रहे हैं, मैंने मेरा लेसन सीख लिया, हो राइट, गया। राइट। और अभी इतनी शांत हो गई हूँ ना, मतलब अभी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये भक्ति की शक्ति है, हमारा जो जीव है वो स्थिर होता है। हम्म, मतलब किसी भी चीज़ में हम कई बार छोटी-छोटी बातों में जो पहले रिएक्ट करते थे, वो हाँ, करना बंद रिएक्ट। हो जाते हैं। हम्म, प्लस हम्म, हनुमान जी और बाबा जी की भक्ति में सबसे बड़ी बात, सबसे टॉप पे हम्म, अगर हम देखें, पेशेंस लेवल। वो हम्म, अ, कब होता है ये सारे अनुभव? जब आप 100% सरेंडर करोगे तब होता है। बाकी वो क्वेश्चन मार्क होगा आपकी भक्ति में कि या हम्म, तर्क-वितर्क के भाई बाबा जी कुछ करें या हनुमान जी मेरे लिए हम्म, कि कुछ करें हम्म, तो मैं विश्वास तो आपको ये अनुभव नहीं होंगे। आपने अपने जीवन की डोर दे दी उनको कि अभी आपको सँभालना है। ठीक है? तब ये अनुभव होते हैं। तो ये सारे चेंजेस ये कॉमनली मैंने सुने हैं भक्तों के कि मैं पहले शॉर्ट टेम्पर्ड था या थी, अभी वो चेंज आ गया। अभी जीव संभाव हो गया है, कुछ अच्छा हम्म, होता है तो ओवर एक्साइटेड नहीं होती, कुछ दुःख हम्म, आ रहा है तो मैं रिएक्ट नहीं करती हाथ पर हाथ धरे, नहीं मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, तो वे सारी हम्म, व्यवस्था कर धन्यवाद जी। बताने के लिए। प्लीज़ कंटिन्यू करें अगले अनुभव। अगला अनुभव अभी मैं किस एक भक्त का बताना चाहूंगी। जी, बिल्कुल। तो जनरली मैं कोई बात करने आता है ना धाम में, तो मैं उनको बाहर बैठ के बात करती हूँ। जी, तो वहां पे कुछ चेयर्स ऐसे रखी हुई है, तो वहां मैं बैठी थी। तो एक लेडी आई, अराउंड 25-30 ईयर्स ओल्ड होगी, और वो बार बार ना अंदर झुक के देख रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ बहन, अंदर जाओ ना, झुक के क्या देख रहे हो? तो बोली नहीं, मैंने स्नान नहीं किया है इसलिए। तो मैंने कहा क्यों, क्या इतना लेट आए हो फिर स्नान नहीं किया? तो बोली नहीं, मेरी बहन हॉस्पिटलाइज्ड है, बहुत सीरियस है, और उससे अभी बच्चा हुआ है, दो एक बेबी हुई है, हुँ, और उसको सीरियस हो गई, इसलिए उसे यहाँ पे थाना में हॉस्पिटलाइज किया है। हुँ, और मैं रात भर उसके साथ हॉस्पिटल में थी। अब मेरा भाई आया मुझे रिलीव करने, तो अभी मैं यहाँ आई हूँ। तो मैंने पूछा सब क्या हुआ, तो उन्होंने सारा बताया, मेडिकल हिस्ट्री। और फिर मैंने कहा कुछ नहीं, आप महाराज जी से प्रे करो, हुँ, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो। तो उसने बोला दीदी, मुझे महाराज जी की एक छोटी फोटो दे दो ना। तो उस समय ना मेरे पास महाराज जी की छोटी फोटो रहती है हमेशा धाम में, नहीं थी। ओके, लेकिन मेरे मोबाइल केस में पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो थी। जी, तो मैंने कहा अरे सॉरी, मेरे पास तो फोटो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये पंचमुखी हनुमान की फोटो हुँ, है, ये तुम ले लो और तुम्हारी दीदी के है ना तकिए के नीचे रख दो हॉस्पिटल में, हुँ, और रखो, और जब भी तुम वहां बैठोगी तो उसे देखकर हनुमान चालीसा बोलना, जी, पढ़ना। जी, या उसे जब कुछ भी खिलाओगी ना, खाना या जो भी खिलाओगी, पानी खिला रहे, पिला रहे या जूस पिला रहे, वेंटिलेटर पे थी ना तो उसे वो पाइप से देते थे,
तो जो कुछ भी दे रहे तो सिस्टर को खाली बोला 1 सेकंड तुम्हारे हाथ में दे और फिर उसे भले ये करे। तो जी। मैंने कहा उसे पकड़ के बस राम 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 जप करो या तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ो और और जी। फिर वो उसे फूट देना। और वो चली गई तो लेके फोटो लिया, सब चली गई। अब मेरे दिमाग में ऐसे था कि अभी ये लड़की का मैंने नंबर लिया नहीं, क्योंकि मुझे वो थोड़ा था कि पता नहीं बहन कैसी होगी, अभी इतनी जस्ट बॉर्न न्यू बेबी है। मे बी शायद वो बोल रही थी उस दिन, उस समय 15 दिन की होगी या 12 या 15 दिन की बेटी थी। बेटी को माँ संभाल रही है, उसकी माँ, और ये हॉस्पिटलाइज्ड है। ओके। तो अभी मुझे वो चिंता हो रही थी बार बार कि फिर थोड़े समय बाद मैं भूल गई। उसके बाद 2 महीने बाद वो लड़की वो छोटी बेबी को लेके आई, उसकी मम्मी को लेके आई और उसकी मामी को लेके आई, ऐसे जी। ये 3 जन और बेबी को लेकर आए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आई। तो मुझे थोड़ा डाउट भी था कि अभी इसकी मम्मी का पता नहीं क्या हुआ ना, ये लोग आए तो है। मैं डर डर के पूछा तुम्हारी दीदी, तो बोली, फिर एकदम रोने लगी वो और मेरा पैर पकड़ने आई। मैंने बोला अरे मेरा पैर मत पकड़ो, मुझे बताओ क्या हुआ। तो बोली नहीं, आपने जैसे कहा था ना वैसे जी। मैंने फोटो भी रखा, हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, राम राम जप करती थी। दीदी को भी मैंने बोला जितना जब भी होश में हो तो बस मनीवन राम राम जप करो। आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला है, एग्जैक्ट 45, मतलब 45 डेज के बाद उसको डिस्चार्ज मिलने वाला था। पाइप तो है लेकिन नाक से डाला है, गले से निकाल दिया। उसे हम पूना लेके जा रहे हैं। तो सोचा अभी उसकी एम्बुलेंस आ रही है, तब तक मैंने सोचा मम्मी बेबी और मामी को यहाँ पे दर्शन कराती हूँ। बोलो बैठे, दर्शन किया और मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब कि वो रिकवर हो गई और वो डिस्चार्ज होके घर पे चली गई। मैंने कहा महाराज जी थैंक यू, हनुमान जी थैंक यू, आपने इतनी छोटी बेटी की मम्मी को बचाया है, उससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अभी वो लोग रेगुलर टच में है, आते रहता है और अच्छा लगता है ऐसे सब। तो अभी देखिए इसमें क्या होता है ना, आपके जब भी प्रॉब्लम होते हैं ना तो आपका एडवांटेज लेता है कोई ना कोई, जी। है ना। तो अभी यही कोई तंत्र मंत्र करने जाते हैं तो क्या मिलता, कितना सरल है। महाराज जी बोलते बस राम राम जप राम करो, राम जी। हनुमान चालीसा पढ़ो, यही लोगों ने किया तो सब काम हो जाता है हो अच्छे से। जाता है। यस। हनुमान जी स्वयं राम नाम जपते हैं। वे अजर अमर हैं, आज भी जहाँ कहीं भी है हम सबके साथ हैं, उनके रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं। महाराज हम्म, जी स्वयं वे हैं और वे भी राम नाम का ही प्रचार करते थे। कई बार मुझे भी मैसेज आते हैं कि जयेश भैया बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा उपाय बताओ। तो मैं उन्हें हम्म, कहता हूँ आप राम नाम जपो और हम्म। चालीसा का पाठ करो। अरे नहीं नहीं, हमारी प्रॉब्लम बड़ी है तो कोई बड़ा उपाय बताओ। अरे मैं बोला राम नाम से बड़ा कुछ है। आप मत पड़ो किसी आडंबर में, किसी चक्कर में मत पड़ो। ये हम्म। कलयुग है, कौन सच्चा है कौन झूठा है कौन आपको आपके नहीं पता। नहीं पता। हमारे प्रभु से बड़ा तो कोई नहीं है ना, परम कोई पिता नहीं। परमात्मा है। आप उन्हीं का नाम लो, बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। हम्म, तो आपका ये अनुभव जानकर अच्छा हम्म, लगा कि आपने आप उनके भक्त हैं, तो प्रभु और बाबा ने एक भक्त के वचन की लाज रखी। आपने उन्हें कहा कि आप उन्हें हम्म, जो भी फीड कराओगे या पानी दो हम्म, या जो आप प्रभु का नाम या स्मरण करके चालीसा करके, तो प्रभु ने हम्म, इस खुशी क्यों हुई आपको? वो इसका कारण हम्म, यही है कि हम्म, प्रभु आपने लाज रखी। मैंने लास्ट उन्हें जो रखते हैं। आपने राम नाम का ही तो प्रचार किया, आपने किसी आडंबर के चक्कर में या ऐसा नहीं कहा ना कि ये उपाय करो, रात को तकिए के नीचे ये रख दो, सुबह ये नींबू ये डालो, या नहीं, मत हम्म, पड़ो किसी चक्कर में। हमारे आप पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के अगर सत्संग हम्म, सुने तो वे भी नाम जप की महिमा ही समझाते हैं, और कोई टूना टोटका तंत्र जो तांत्रिकों नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप हम्म, जिन भी देवी देवता को भजो, सनातन धर्म में अलग अलग स्वरूप है, परम तत्व एक है। आप कोई भी हम्म, नाम जपो, लेकिन जपो। राम नाम जपो। प्रिय है तो राम नाम जपो, कृष्ण नाम प्रिय तो हम्म, कृष्ण नाम। हर नाम में हम्म, वो सामर्थ्य है कि वो असंभव को संभव करे। नहीं प्लीज है। प्लीज कंटिन्यू। और ये महाराज जी ने मुझे भी टेस्ट किया इस फेस ओके। में, क्योंकि वो जो पंचमुखी हनुमान जी की जो फोटो थी ना बहुत सुंदर थी, मुझे जी। बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए मैंने वो मोबाइल कवर के पीछे लगा के रखी थी। तो महाराज जी टेस्ट कर रहे थे, हनुमान जी टेस्ट कर रहे थे कि अभी ये फोटो इस अड़चन में आई हुई लड़की को दे रही है नहीं दे रही है। लेकिन मैंने दे दिया क्योंकि वो आखिरी एक फोटो था, उसे ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल। तो दे दिया और वो भी बहुत खुश हो गई और वो ठीक हो गई। बस इसमें ही मैं मतलब बहुत खुश हो गई। अच्छा लगा जानकर। यहाँ पे एक सवाल फिर पूछना चाहूंगा, जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, आपको जी। अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारी है, आप अपना हम्म, कर्तव्य निभा रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप पैरेलल भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा समझिए हम्म, कि महाराज जी और प्रभु ने आपको एक डेडिकेटेड धाम की सेवा ही दे दी है।
तो आप सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं, तो आपकी वैसे दिनचर्या कैसी है? नित्य पाठ वगैरह कैसे क्या हो रहा है? प्लीज़ जी, बताएँ प्लीज़। दिनचर्या मेरी तो ऐसे रहती है कि सुबह उठते ही पहले मैंने कुछ सीखा हुआ है, जी, बस उसका मेडिटेशन करती हूँ मैं, जी, पहले तो मेडिटेशन करती हूँ। जी, अ, उसमें अराउंड पौना 1 घंटा लग जाता है। जी, पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद मेड्स आती हैं, उनको डायरेक्ट जी, करती हूँ ये करना है। मेरी मम्मी को कुछ चाहिए वो चेक करती हूँ। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ जितनी बार हो सके घर में बैठ के उतना करती हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ धाम में। धाम में जो भी मेरा मतलब क्लीनिंग हो या जो भी कम है या कुछ ऑर्गेनाइज करना है उसके जो कोऑर्डिनेशंस है वो सारा करती हूँ। वहां बैठ के भी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। फिर कुछ बुक्स रखे हुए हैं हमने वो पढ़ती हूँ। जी, और फिर लोग आते हैं फिर कुछ ना कुछ पूछते हैं तो उनके डाउट क्लियर करती रहती हूँ। मैं बस उनको यही बोलती हूँ कि सरल भक्ति करो, राइट, कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को और डाउट भी मत करो। अगर आपने सरेंडर किया है तो उसमें डाउट 1% भी नहीं होना चाहिए। राइट, अगर आप बोल रहे हो हनुमान जी को मेरा ये कार्य है मुझे ये करना है, अगर उचित है तो आपको समय से मिलेगा, अगर उस समय वो उचित नहीं है तो आपको थोड़ा डिले होगा। तो पेशेंस रखना, सही, पेशेंस रखना। ऐसा नहीं है कि भाई हनुमान जी ने आपकी नहीं सुनी तो चलो दूसरे दरबार में जाते हैं, ऐसा मत करो। ये भी आपका टेस्टिंग फेस है। आप पेशेंस रखो, आपके लिए वो सूटेबल है तो आपको जरूर मिलेगा, उससे कोई नहीं रोक सकता। और जयेश भाई ये सब है ना लिखित है, ये मैं बहुत समझ गई हूँ कि ये सब लिखित है। किसी का आपके लाइफ में आना, फिर चले जाना, फिर जो चीज आपके लिए है वो आपको मिलना या नहीं मिलना। अभी आप आपको जैसे मैंने बताया कि मैं ना करियर ओरिएंटेड थी बहुत सारा, मतलब मुझे बहुत पैसे कमाने थे। इतने पैसे कमाने थे कि ऐसे रिटायरमेंट में मैं बैठ के खाऊं और मुझे कोई कुछ करना नहीं पड़े, वैसा वाला मेरे को एक लाइफस्टाइल चाहिए था। और जितने कमाए थे ना वो झटके में चले भी गए, झटके में चले गए, मैंने सोचा भी नहीं। राइट, और आज मैं आपको बता रही हूँ मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस सेवा करती हूँ, घर देखती हूँ, मंदिर का काम देखती हूँ। लेकिन इनडायरेक्टली मेरे खर्चे सारे मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी ये सारा उठा लेते हैं। अब जरूरत नहीं पड़ती पैसे की। कभी कभी तो कहीं जाना है तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, मैं देखती भी नहीं मेरे पर्स में कितने पैसे हैं। मुझे लगा मैं आराम से जाके आ जाऊंगी, कोई चिंता नहीं है ऐसे। कभी मेरी बहन चली आती है, मेरा भाई लेने आता है तो बस चली जाती हूँ। ऑटो के भी पैसे या नहीं है वापस कैसे हो कुछ नहीं, वो लेके जाते हैं वापस छोड़ के भी जाते हैं। सारी व्यवस्था हो गई। सारी व्यवस्था हो जाती संतुष्टि आ गई, भक्ति के कारण एक संतुष्टि है और है। प्रभु और बाबा ने अपना सुकून आपको प्रदान किया है। वो एक हम्म, जैसे आप अपने ही जीवन को आप लाइक गो बैक 15 इयर्स या जब आपने शुरुआत की थी करियर की, वो एक हम्म, जोश आपने आपका टेम्परामेंट अलग था, बहुत कुछ अलग चल रहा था। बहुत बहुत और बहुत आज अलग था। आप खुद व्यक्तिगत रूप से अपने अंदर वो चेंजेस देख पा रहे होंगे कि मैं जैसे आपने कहा, आप मेरे पुराने दोस्तों को पूछ लो मैं कैसी हम्म, थी और आज कैसी हूँ। तो मैं तो हम्म, समझ बस ये उनकी कृपा है आप पर कि इसी हम्म। जन्म में प्रभु मिले, इसी जन्म में बाबा मिले। उस स्पेस में बहुत सारी गलतियां भी हुई हुई है मेरे से, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन मनी मन अभी उन लोगों को याद करके मैं सॉरी भी बोलती हूँ कि आई एम सो सॉरी। मैंने शायद उस एम्प्लॉय को उस समय डांटा था या किसी को जॉब से निकाल दिया था छोटी सी रीजन की वजह से। मैं खुद मनी मन सॉरी बोलती हूँ। अगर लाइफ में कभी वो सामने आए तो सामने फिजिकली भी बोल दूंगी सॉरी। बस इतनी इतनी बाबा जी ने मुझे क्षमता दी है कि शांत हो गई, बहुत पेशेंस हो गया और रियलाइज हो गया कि देखिए मेन तो आपकी गलती होती है ना तो आपको वो भी एक्सेप्ट करने का करेज होना चाहिए। मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरी गलती हो गई, तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोलने को रेडी हूँ और सॉरी बोलती भी हूँ। एक्सेप्टेंस है ना, ये भक्ति के कारण आता है। एक हम्म, ग्राउंड लेवल पर हम चले जाते हैं, बिल्कुल ग्राउंड, वो दास्य हम्म, भाव, वही दास्य हम्म, भाव कि हम्म, ठीक है जो हो गया कोई बात नहीं, अभी हम्म। प्रभु संभालेंगे, बाबा संभालेंगे। प्रभु ही अच्छा, संभाले। यस, प्लीज प्लीज कंटिन्यू अगले अनुभव। अभी तो अगला अनुभव तो आपने खुद भी अनुभव किया है। डॉक्टर धनंजय शर्मा जी महाराज जी के जी जो जी पोते हैं जी, वो आए थे। उस समय कितना क्राइसिस था इंडिगो फ्लाइट का। यस, और उनको भोपाल से आना तो मैंने तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सोचा था कि जी पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं। बट इतने लोग, सारा पूरा कार्यक्रम सेट था, हॉल बुक था, पाठ सुंदरकांड पाठ के लिए टाइम फिक्स था। सब कुछ होने के बाद अगले दिन वो जब आने वाले थे और फ्लाइट का प्रॉब्लम हो गया, इंडिगो जी, फ्लाइट का। तभी भी मैंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी आप चाहे डॉक्टर धनंजय शर्मा आए तो आप ही व्यवस्था करिए, आप ही देखिए कैसे है। और मैं बस प्रे करके मैं शांत बैठ गई एक जगह पे। आधे पौने घंटे बाद दादाजी का, उनको मैं दादाजी बोलती हूँ, जी, दादाजी का कॉल आया।
वो बोले क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं बस बैठी हूँ। अरे नाराज मत हो, मैं निकल चुका हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा सुबह तक। मैं बोली क्या बोल रहे हो आप, भोपाल से इतनी दूर? तो बोल रहे हैं नहीं मैं नॉन स्टॉप आऊंगा, तुम चिंता मत करो, बस बीच बीच में मुझे कांटेक्ट करते रहो, अगर कहीं मुझे लगा रेस्ट हुँ, करना है तो मैं तुम्हें बोल दूंगा, वहां वहां होटल बुक कर देना। जी, और मैं जाग रही थी, जी, जैसे जैसे कॉल आ रहा था तो बस एक ही हॉल्ट लिया। जी, एक हमने उनको बुक करवा के दिया कोल्हापुर के पहले, जी, एंड रुके वहां पे, हॉल्ट लिया उन्होंने। एंड सुबह मैं आपको बोलूं लेट हो गया मुझे सोने में, 2-3 बज गए होंगे, टेंशन के बारे में नींद नहीं आ रही थी। तो सुबह 8:30 बजे उनका कॉल आया और बोले मैं पहुंच गया संगीता। क्या मैं बोली कैसे पॉसिबल है, भोपाल से इतना आप दोपहर को निकले हैं और फिर आप सुबह तक पहुंच गए? अरे पहुंच गया, अभी मैं सो रहा हूँ, शाम को मिलते हैं, प्रोग्राम के टाइम मुझे लेने आना। तब तक आप आ चुके थे, फिर आपकी मीटिंग पहले हो गई। और ऐसे महाराज जी ने मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कभी कभी समझ नहीं आती ये सब बात। और वो वेरी खुद गुड। भी बोल रहे कि कैसे मेरे में भी इतनी शक्ति कैसे आ गई, ये पहला मेरे लाइफ का इतना बड़ा ट्रैवल था, यस, थोड़े वे इतनी लॉन्ग जर्नी एल्डरली बाय हैं, रोड मैंने यस, कभी नहीं की। यस, थोड़े एल्डरली हैं वे, तो ऑब्वियसली हम्म, हम जैसे युवा भी कई बार थक जाते हैं, मगर हम्म, उन ये सब बाबा जी की व्यवस्था है ना, जब उनके हाथ में होता है तो ये हमारी हम्म, समझ से परे हैं, देखा जाए तो। हम्म, और हम्म, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया था, मुझे भी वो सौभाग्य मिला दादाजी का इंटरव्यू लेना। भी हमारा हम्म, लग रहा था साक्षात बाबा जी ही बैठे हैं। और हम्म, सुंदरकांड का पाठ एक अलग लेवल की ऊर्जा लेकर हम वापस आए थे। शुभम मिश्रा जी के मुख से सुनना, वो जो ऑडिटोरियम की वाइब्रेशन थी, एक अलग लेवल, हम्म, मतलब ऐसा लग रहा था साक्षात हनुमान जी और बाबा जी विराज रहे हैं, उनकी उपस्थिति थी उस समय। हम्म। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू उसके लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछला विजय गार्डन से हमने शिफ्ट किया था धाम यहाँ पे, तो जब वो बंद किया था वो फोर्सफुली बंद किया था, और वो जो मूर्तियां भी फोर्सफुली निकाली गई हुई थी। तो उसमें महाराज जी की जो मूर्ति है ना, उनके पैर की उंगली कट गई थी। ओहो। तो ये बात मुझे और मेरे घर वालों को और हमारे कुछ वॉलेंटियर्स है उनको पता थी। तो हमने फिर भी वहां पे महाराज जी को वैसे ही लेकर गए। हम्म, और हर बार जब भी मैं धाम में जाती थी ना जयेश भाई, मुझे वो उंगली देख के बहुत बुरा भी लगता था और मैं सॉरी बोलती थी। मैं कभी कभी तो ऐसे बुद्धू जैसे ये भी बोलती थी, महाराज जी मैं बैंडेड लगा दूं क्या, मैं कुछ कर दूं क्या, मतलब ऐसे ऐसे फिजिकली फॉर्म में महाराज जी मेरे सामने है, मैं ऐसे बात करती हूँ। तो फिर मुझे अभी वो चेंज करने का, यानी मतलब उसमें थोड़ा-सा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। पूजा पाठ, जी, प्राण प्रतिष्ठा एंड मूर्ति लाने का। तो उतना सामर्थ्य हमारे में नहीं था, फ्रैंकली बता रही हूँ। तो मैं महाराज जी को बोल रही थी, महाराज जी आप तो सारा कंडीशन जानते हो ना, कैसे करूँ मैं? आप ही बताइए। ये बार-बार उँगली देखकर ना मुझे बुरा लगता है, वो पुरानी बात याद आ जाती है। जी। तो अगर चेंज करनी है तो आप ही बताओ। हम्म, तो ये लगातार ना एक 7-8 दिन में रोज ऐसे ही बोलती रहती थी, मतलब जैसे कोई बच्चा नहीं जिद करता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे मैं बार-बार रोज 7-8 दिन से मैं कंटिन्यू यही बोल रही थी रामनवमी के पहले। मैं बोल रही थी रामनवमी भी आने वाली है, अच्छा समय है, तो आप ही बताएंगे क्या करूं, कैसे करूं। और एक 9th डे पे ना एक बुजुर्ग आए उनके केयर टेकर के साथ। अ, तो आए, थक के बैठ गए। बैठे, फिर मैंने बोला हाँ अंकल कैसे हैं? तो बोले तुम्हें याद है क्या, मैं विजय गार्डन में आया था? मैंने बोला जी, अंकल लेकिन उसको तो बहुत टाइम हो गया, बहुत अराउंड 1-1.5 साल से ज्यादा हो जी, गया होगा। जी, तो बोलते हैं हाँ तभी ना महाराज जी का सिर्फ फोटो लगाया था तुमने। जी, मैंने बोला हाँ मुझे याद है। तो बोले तभी से ना मेरे मन में था महाराज जी की मूर्ति दो धाम में। तो मैंने बोला अच्छा, और मैं रुक गई। फिर उनका ध्यान गया, बोले लेकिन अरे बेटा मूर्ति तो है यहाँ पे। राइट। तो फिर मैंने उनको पूरा स्टोरी बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और महाराज जी की मूर्ति खंडित हो गई है, लेकिन मैं ही सोच रही थी क्या करूं। तो बोली देखो मुझे तो ऐसे लगा कि महाराज जी की मूर्ति यहाँ नहीं है, मैं तो ऑर्डर दे के आया, अभी वो कल मूर्ति मेरे घर पे आने वाली है। तो मैंने बोला अंकल आपने ऑर्डर भी दे दिया? तो बोले हाँ हाँ मैंने ऑर्डर दे दिया मध्य प्रदेश में और वो आने वाली है। तो मैंने बोला ठीक है अंकल, फिर ले आओ आप। तो फिर नेक्स्ट डे नहीं आए, फिर फोन किया उन्होंने, बोलते पहले मैं खोल के देखता हूँ पूरा कोई डैमेज तो नहीं है। तो उनके घर पे आई, खोला, उन्होंने फिर मुझे कॉल किया और बोला देखो मूर्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बोलूं संगीता। मैंने बोला क्या हुआ अंकल? तो बोले देखो मैंने मूर्ति छोटी ऑर्डर की थी, लेकिन ना मूर्ति बहुत बड़ी आई है, लेकिन अभी मैं रिटर्न नहीं भेज रहा हूँ, बिल्कुल। वो गलत हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही लेके आना हूँ, फिर तुम बोलना नहीं अंकल इतनी हाँ, बड़ी मूर्ति लेकर आए। तो मैंने बोला हाँ, अंकल
आप ना महाराज जी के ही रूप में आए हो और आप स्वयं लेकर आए हो मूर्ति, और उन्होंने इतनी सुंदर मूर्ति ले आए ना। फिर हमने 11 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा की महाराज जी की नई मूर्ति की। पुरानी मूर्ति को प्रॉपर तरीके से हमने जाके पूजा पाठ करके विसर्जन करके आए हम लोग, और ये मूर्ति स्थापना की है। मैं फोटो भेजूंगी बिल्कुल, आपको। प्लीज प्लीज। बहुत सुंदर है, और ये मूर्ति इतनी करुणा भाव है ना, मैं बोलूंगी जो सच्चा भक्त है ना महाराज जी का, सामने खड़ा रह के पक्का रोएगा। और ऐसा होता है, बहुत लोग सामने खड़े होकर रोते हैं। मैं खुद भी ज्यादा टाइम में अगर मैं बाबा को देखते बैठी हूँ ना, मैं रो पड़ती हूँ। इतना करुणा भाव है, इतना मन भर आता है देखकर। बहुत सुंदर मूर्ति है। तो ये तो लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे वो अंकल आए, मूर्ति का ऑर्डर हो गया, वो लेकर आए और मूर्ति भी चेंज हो गई। अब मैं महाराज जी को रोज बोलती हूँ, महाराज जी कोई बड़ी जगह दिला दो, और बड़ी जगह दिला दो, क्योंकि यहाँ पे जब भीड़ हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो लोग मुझे भी बोल रहे हैं, महाराज जी सब सुनते हैं, महाराज जी को ही प्रार्थना करो और बड़ी जगह दिला दो। मैंने बोला महाराज जी जब चाहेंगे तब होगा, अब मैं दिमाग नहीं लगा रही इसमें। वे सब करेंगे। सारी आपके भाव देखो कि आपको दुख हो हम्म, रहा था कि वो हम्म, खंडित है, क्या मैं हम्म, बैंडेज लगा दूं, क्या ये कर दूं, हम्म, क्या वो कर दूं, मतलब एक हम्म, अंदर का भाव था ना वो, क्योंकि हम्म, आप एक चित्त भक्ति करते हैं उनसे, वो सुनते हैं, हर भाव सुनते हम्म, हैं। आप नहीं बोलेंगे तो भी उनको सब पता है। तो उन्होंने देखो किसको निमित्त बना के, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपको खुद को नहीं पता कि ये व्यवस्था तो ऑलरेडी होने वाली है। उनके केयर टेकर मुझे ये भी बोलते हैं, अंकल घर से निकलते भी नहीं है, लेकिन अंकल ने जिद की उस दिन कि चलो वहां ले चलो मुझे। और वो लोग पहले विजय गार्डन गए, उन्हें पता भी नहीं कि वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। वहां पे पूछा, फिर वो केयर टेकर थोड़े होशियार है, उन्होंने गूगल किया, फिर उनको पता चला नया एड्रेस, फिर वहां आए वो लोग और ये सब बताने लगे। मतलब आप सोचो, अद्भुत लीला। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। अब अवश्य हमें फोटोग्राफ भेजिएगा, हम दर्शकों के साथ सारे भक्तों को भी दर्शन हो। थैंक यू वेरी मच, ये पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव था। प्लीज प्लीज आप रुके नहीं, हम सुनना चाहेंगे। ये कथा है माता की पूरी, ऐसी बात। फिर अभी लास्ट संडे की बात है। जी। सालासर बालाजी का ये था, हमने अखाड़ा रखा था ओके। यहाँ पे। हाँ, तो अखाड़ा यानी जयपुर में लोग भजन कीर्तन को जी अखाड़ा बोलते जी हैं। जी। तो इसलिए यहाँ पे भी जो आए थे स्वामी जी, उन्होंने बोला बालाजी का अखाड़ा रखते हैं। मैंने कहा रखते हैं, और भंडारा भी करते हैं। जी। तो उस दिन अखाड़ा था और वो हवन कीर्तन सब चल रहा था, और हमने भंडारे का ऑर्डर किया था, तो आ गया सब कुछ। और अचानक से भीड़ आई, मतलब लोग दिख रहे थे, जी। और मेरे मन में वो भाव था कि भंडारा पूरा होना चाहिए महाराज जी, एंड तक होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए प्रसाद। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे कोई शुरू होता है ना भजन कीर्तन सुंदरकांड पाठ या जो कुछ भी, मैं पहले बोलती हूँ महाराज जी शुरू हो गए, अभी आगे एंड आप ही कराना, आप ही बिल्कुल। देख लो। जो मतलब स्मूथली होता है सब कुछ। राइट। और प्रसाद बटा, स्वामी जी पूरा मतलब स्वामी जी का तो उपवास है, उन्होंने खाया नहीं, उनके साथ लोग आए थे, उन्होंने खाया, सारे भक्तगणों ने खाया, हमने खाया, सब कुछ खाया। फिर भी ना डब्बा, एक कंटेनर वेज पुलाव का और एक कंटेनर छोले का, ऐसे 2 बच गए। ओ, तो ये लोग भी मुझे बोल रहे, दीदी हम तो प्लेट भी काउंट करके रखते हैं, हम सब करते हैं, फिर ये कैसे बचा? हम तो सब प्रॉपर दे रहे थे सबको, फिर भी बचा। मैंने बोला देखिए, माँ अन्नपूर्णा स्वयं थी महाराज जी के साथ, अभी बिल्कुल। भी है, और कभी कुछ कम नहीं होगा। तो हो सकता है कि और जरूरतमंदों को ये पहुंचना चाहिए, हाँ। शायद इसलिए भी होगा। तो उस समय रात के बज रहे थे 10:30। तो एक लड़का है, उसका नाम ऋषि है, वो आता है हमारे यहाँ। तो बोला, आंटी मैं थाना स्टेशन में ना लोग ऐसे ही रास्ते में सोते हैं, तो मैं जी। उन्हें दे आऊं क्या? मैंने कहा अरे क्यों नहीं, चलो उनको देते हैं। तो बोले नहीं आंटी आप नहीं आओ, लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ, मेरा एक दोस्त आएगा, हम दोनों जाके देते हैं। जी। तो बंदा 11:30 बजे पहुंचा होगा। वो बोलता है आंटी वो तो कंटेनर तो इतने इतने ही होंगे ना, मतलब ज्यादा बड़े नहीं, इतने इतने ही कंटेनर थे। बोलते हैं आंटी हमने प्रॉपर दिया सबको खाना, फिर भी मुझे 1:30 बजे तक मैं बांट रहा था। 1:30 बजे तक? ओ हो। हाँ, 11 से 1:30 बजे तक। अभी वो जितना वो कंटेनर में था, मेरे हिसाब से आधे घंटे में फिनिश होना चाहिए। राइट। ठीक है, 1:30 बजे तक वो बांट रहा था। लाइन से सब सोते हैं, बहुत लोग रहते हैं वहां पे थाना स्टेशन में। सबको बांटने के बाद आखिरी पहुंचा, तो तब वो कंटेनर खत्म हो गया था, और उस बुजुर्ग को खाना चाहिए था। वो बोल रहा बेटा तूने सबको बांटा, मुझे भी खाना चाहिए, अब मुझे दे तू लाके कहीं से। तो ऋषि बोल रहा है कि अभी क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा खड़ा हो गया, और मैं बोला हे भगवान क्या परीक्षा है मेरी।
तो कहीं से एक आदमी आया, उसे ऑलरेडी वो परोस के आया था, जी वो प्लेट लेके आया, वो बोले किसी और ने मुझे दूसरा कुछ दिया है खाना, ये खाना आप इनको दे दो। जी वो प्लेट उसने उसको दे दी। मैंने वो मुझे सुबह आके ऐसे मतलब उसकी भी आंख भर आई। वो बोल रहे आंटी मैं ना कंटिन्यू दे रहा था आंटी, मैंने अनुभव किया साक्षात अन्नपूर्णा है इस प्रसाद में। मैंने कहा है, मैं बोलती हूँ तो आप लोग मानते नहीं हो लेकिन नहीं वह है है। बिल्कुल। आप उनके कोई भी बुक्स पढ़ो ना महाराज जी के, अगर उनके पहले इफ वी गो बैक उनके समय, महाराज जी के समय में जब भंडारे हम्म, होते थे, हम्म, भक्तों के अनुभव जो उन्होंने हम्म, लिखे हैं, डॉक्टर मुखर्जी की जो बुक है हम्म, बाय हिज ग्रेस पढ़े या ग्रेस ऑफ हम्म, जो भी आप, तो उसमें हम्म, ऐसे इंसिडेंट मेंशन है कि हम्म, जहाँ पे कोई व्यवस्था ना हो और वहां हम्म, पे इतने लोग भंडारे में प्रसाद ले रहे हो और फिर भी वो बचता हो, ये कृपा देखिए आज भी है। हम्म, मगर ये कब होता है जब आप सच्चे भाव से जुड़े हो, आपके अंदर हम्म, वो सेवा भाव हो, लव और फीड ऑल्सो, जी ये वही है। वो भाव आपने अपने अंदर उतार लिया है, उनके लाइफ लेसन हम्म, पे आप जी रहे हो, तो भला वे जी कभी कोई चीज की कमी क्यों आने देंगे। बिल्कुल नहीं। अद्भुत अद्भुत। अभी देखिए ना, आपके मुख से ही एक बात अभी आई, डॉक्टर मुखर्जी, सुधीर मुखर्जी का जी आपने नाम लिया जी अभी। जी तो डॉक्टर कमला मुखर्जी उनकी वाइफ थी। जी ओके। उन्होंने एक किताब लिखी है स्मरणांजलि। हम्म? ओके जी उनमें ऐसे दो एक्सपीरियंसेस है जिनका मैं क्वेश्चन पूछ रही थी महाराज जी को, जी उसका जवाब उसमें लिखा है। क्या उसमें से एक मैं आपको बताती हूँ जी कि मैं हमेशा बोलती थी महाराज जी आपने मुझे ही क्यों कहा, और ये मंदिर ऐसी ही जगह पे, पहला मंदिर ऐसी ही जगह पे क्यों स्थापना हुई। तो वो जो फोटो है ना, उन्होंने जो लिखा है उसमें एक हनुमान जी की फोटो भी है। जी तो वो जो फोटो है, वो बुक लिखी है 1973 में। 1973 वो जो ओके अनुभव जी 1973 में लिखा जी है, उन्होंने ऐसा लिखा है, जो मंदिर का ऐसा वर्णन उन्हें दिखा था इसमें फ्लैश में ऐसे, और उसमें ऐसे लिखा था कि जो मंदिर की व्यवस्था है, जो मंदिर का वर्णन है, जी और हनुमान जी की जो फोटो है, ये कभी ना कभी भविष्य में ऐसा होने वाला है, इसलिए शायद महाराज जी ने उनको ये दिखाया होगा। जी और वो अनुभव उन्होंने वो किताब में लिखी है, मैं वो पेज भी आपको भेजती हूँ। जी और वो हनुमान जी की जो फोटो है ना, वो सेम हनुमान जी की फोटो मुझे भी गिफ्ट मिली है, क्या बात। किसी भक्त ने ओ, भेजी। वो वर्णन है, जो पहला मंदिर था, अभी यहाँ पे अगर कोई आएगा तो उससे पता चलेगा, दिखेगा। अरे और वो वर्णन जो मंदिर का है वो भी इसी जगह का था क्या बात। से। मतलब और क्या चाहिए आप सोचो ना। अभी 73 में ये अनुभव लिखा था, मेरा जन्म ही 75 का है। सोचिए सोचिए। ऑलरेडी। आई एम सो ग्रेटफुल। यस यस। और ही हाँ नोज है। एवरीथिंग, आपके यस। आने से पहले सारी सुविधा, ये आज आप सेवा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पुनर्जन्म में कहीं ना कहीं वो नाता होगा महाराज जी से। ये कौन से जन्म का ये सेवा मिला है हमें नहीं पता, मगर उन्होंने उनको सब पता है, उनको तो सब पता है, तो ये सब कुछ प्री प्लान था देखा जाए तो आपके लिए कि आपको भले चलो आप सांसारिक हैं, इनिशियल स्टेज पढ़ाई जॉब ठीक है, आना तो इसी मार्ग पे था, मैं तो यही हूँ। और हम भाग्यशाली हैं कि हमें इसी जन्म में प्रभु और बाबा मिले, भक्ति मिली जी इसी जन्म में, जी क्योंकि मनुष्य जन्म जी ना दुर्लभ है। तो ये जी। सब कुछ प्री प्लान था देखा जाए तो, अगर हम्म, आप ये चीज को कड़ियां जोड़ेंगे ना तो हम्म, ये कहीं ना कहीं कड़ियां पहले से मिल जाएगी जो आपने अभी हम्म, ये अनुभव की। अच्छा लगा हम्म। जानकर। अभी जैसे जयेश भाई आप बोल रहे थे कि सांसारिक है, वैसे लेडीज पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। राइट तो वैसे और एक लेडी थी, धाम में आती है, कुछ 2 महीने पहले आई थी और बहुत रो रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। बोली पता नहीं मेरी खुशी के आंसू या दुख के, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे रोना आ रहा है। तो फिर हम लोग जनरली धाम में ना टिश्यू पेपर्स भी रखते हैं। मैं जी बोलती हूँ यहाँ पे जो भी रोएगा उसको पानी का एक बॉटल और एक टिश्यू पेपर दिया करो, रोने दो, रोने के लिए आते हैं, सब निकलने दो। तो वो अच्छे से जाके रोई, फिर बाहर आई, फिर मेरे से बात कर रही थी। तो बोली दीदी मेरा ना बहुत अच्छा जॉब था, लेकिन वो मेरा जॉब चला गया। तो मैं बोला क्यों। तो बोली नहीं, वो मेरे ना बहुत छुट्टियां हो रही थी तो नहीं हो रहा था। ओके तो मैंने बोला होगा कोई, तो तुम्हारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो करना होगा शायद, इसलिए वो तुम्हारा छूट गया जॉब। तो बोली हाँ एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो बेड रिडन है, तो उनके लिए सेवा के लिए, मतलब उनका घर में रहता है, तो मुझे मेरा प्रेजेंस जरूरी है, तो इसलिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, मतलब चला गया, आप इन शॉर्ट समझो। अभी मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। तो मैंने कहा जॉब ढूंढूंगी तो फिर तुम्हें फिर से भी तो यही प्रॉब्लम आएगा ना मदर इन लॉ के लिए, तो कैसे करोगी।
तो बोलती है तब तक मेरे को कोई हाउस हेल्प भी मिल जाएगा और फ्लेक्सिबल जॉब ढूंढ रही हूँ ताकि मुझे रोज ऑफिस नहीं जाना पड़े जी। एंड मैं घर बैठे ही मेरा मतलब घर से भी होगा काम और हाइब्रिड में मेरा काम हो जाएगा इससे। Right. तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी को बोलो जैसे जब महाराज जी चाहेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जी। तो कल शाम को मैं जब घर पे आई तो वो लड़की मुझे कॉल कर रही है तो मुझे पूछ रही थी पहले आप दीदी फूड डोनेशन के लिए कहाँ जाते हो? मैंने कहा मैं तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाती हूँ, लेबर्स लोग को हम खाना खिलाते हैं। जी। तो बोली मैं भी खिलाना चाहूंगी तो मैं आ सकती हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं, आ जाओ। तो बोली मैं आती हूँ। मैं बोला क्यों, तू क्यों पूछ रही हो? तो बोलती है दीदी मुझे जॉब मिल गई। और मैं इतनी खुश हूँ ना, एक मंदिर है फेमस मंदिर मुंबई में, उस मंदिर के बगल में ही उसका ऑफिस है। रोज Right. मंदिर पहले जाती है फिर ऑफिस जाती है और घर का भी ध्यान दे रही है। क्या? और चाहिए, उम्मीद किया था उससे भी बहुत अच्छा जॉब मिला। वो बोलती है बहुत अच्छा मिला है, मैं इतनी खुश हूँ ना दीदी, आप कब रहते हो, मैं मिलने आऊंगी। मैंने कहा मुझे मिलने मत आओ, महाराज जी को मिलने आओ, मेरे लिए वेट मत करो, आप महाराज जी को मिलने आओ, वो उन्होंने आपका काम किया है। क्या? तो ऐसे मतलब उम, मैं बोल रही हूँ जैसे मुझे कहा गया अभी, जैसे मैं डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी होल्डर हूँ, हुँ। मुझे सब लोग बोलते हैं कि इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी तू कर क्या रही है? आप समझ रहे हैं हमारा जो मतलब जो कम्युन सोसाइटी है वो बस आपको आपके जॉब से, आपके डेजिग्नेशन से, आपकी सैलरी से आपको काउंट करता है। बिल्कुल। मैंने कहा मैं जो कर रही हूँ ना उसका वो प्राइसलेस है। राइट। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ये प्राइसलेस है। तो मैंने मेरी डिग्री सब कुछ वाइंड अप करके एक साइड में रख दिया है। अब मैं इसमें भक्ति में इतनी खुश हूँ, मुझे बाबा भक्ति भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, सब कुछ देते हैं और इसी को लेके मैं आगे बढ़ा रही हूँ। बहुत लोगों को बताती भी हूँ कि सरल भक्ति है, प्लीज प्लीज सरल भक्ति का प्रचार करो। सही बात। कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं, मत पढ़ो इसमें। ये बहुत बड़ी सेवा मिली है। मैंने कहा ना आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि ये सेवा करने का सौभाग्य आपको मिला है। महाराज जी ने चुना है और ऐसा समझिए पिता स्वरूप पे आपको हर कदम पर गाइड कर रहे हैं कि आगे क्या जी करना है। जी धन्यवाद बहन। फिर से एक और बार ये सेशन बहुत सुंदर तरह से आपने अपने अनुभव को साझा किया। पहला सेशन भी अद्भुत था। हम्म, ये सेशन भी बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपकी फिर से और एक बार जर्नी सुनी, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। तो वैसे आप हम्म। वीडियोज़ स्पेशली नए दर्शकों को बताने के लिए आप कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बताएँ। कभी कभी तो मुझे ना बहुत ऐसे गूज बम्स आ जाता है सुन के आपकी स्टोरीज, बहुत बहुत सारे मतलब मुझे ऐसे लगता है कि किन किन लोगों ने तो एक एक लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है, कैसे किया होगा। मैं तो बोलती हूँ महाराज जी 11,000 में इनकी सुन लेते, हनुमान जी की 11,000 पाठ में इनके कर लेते, इतना करवाया। कभी कभी अपना प्रारब्ध भी होता है, उसमें अपने को जाना पड़ता है। तो ये सब है। और आपके जो भक्त आते हैं वो बहुत सिंपल और बहुत स्वीट, मैं बोलूंगी सब कुछ क्या बोलते हैं, सेल्फलेसली करते हैं और यही करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बस जस्ट बिकॉज जयेश भैया के पॉडकास्ट में आके फेमस नहीं होना है, बट हमारा अनुभव, जो एक्चुअल अनुभव हम शेयर करते हैं, जो भक्तगण करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और जयेश भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, सेल्फलेसली कर रहे हो। आप सोचिए ना, मैं तो फिजिकली प्रचार करती हूँ सरल भक्ति का, आप तो डिजिटली कर रहे हो। इतने वर्ल्ड वाइड अब्रॉड कहाँ कहाँ तक आप पहुंच रहे हो लोगों को। ऐसे ही करते रहो और ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टोरीज, अच्छे अच्छे अनुभव लेकर आओ ताकि लोग आपसे जुड़े, हनुमान भक्ति में जुड़े। मैं बस यही चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। कराने वाले हम्म, प्रभु हैं और देखिए हमारे सोचने से तो कुछ नहीं होता। 9 साल पहले एक विचार आया था, चैनल को 9 साल हो गए हैं प्रभु की कृपा और आप सबके सपोर्ट से। 2017 में ये जर्नी मैंने शुरू की थी। अच्छा। वो समय और आज ये प्रभु ने कब हाथ थामा और कब आगे बढ़ाते गए मुझे खुद को नहीं पता। कहाँ-कहाँ से भक्त जुड़ते हैं, छोटे गाँव से भी जुड़ रहे हैं, बड़े सिटीज़ से जुड़ रहे हैं, भारत के बाहर अलग-अलग कंट्रीज़ से भक्त हमारे जो भी सनातनी भाई-बहन हैं जुड़ रहे हैं। और अच्छा कब लगता है जब हमें ये जो कार्य है, जैसे आपने कहा कि मैंने प्रार्थना की, महाराज जी ने वो धाम की स्थापना करवाई और धाम पर आने के बाद आपके सजेशन को मानने के बाद अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो वो सेटिस्फैक्शन अलग होता है। तो वही मेरे अंदर होता है कि अगर किसी राइट पर्सन के पास वीडियो जा रही है, अगर कोई सुसाइड कर रहा है, कोई व्यसन छोड़ रहा है, उनसे उसको बचा रहा है, कोई मांसाहार कर रहा है, वो सात्विक हो रहा है, कई लोगों के जीवन बच रहे हैं। तो बस मैंने प्रभु को वही धन्यवाद किया कि ये जो कार्य एक विचार था, ये सार्थक है।
और धन्यवाद आप जैसे भक्तों को जो कहाँ से जुड़ रहे हैं। अगर आप सब इनिशिएटिव ना लेते तो ये संभव नहीं था। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए, आपको तो होंगे क्योंकि आप बाबा के और प्रभु के निकट हैं, तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय मारुति राय का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगी, पहली बात तो मैंने किया कुछ नहीं है, महाराज जी ने करवाया है, बस वही करवाते हैं, मैं बस उसी में फ्लो होती जाती हूँ। जैसे होता है ना, जैसे आता है नदी में कैसे पानी बहता रहता है, मैं बस उसमें बहती रहती हूँ। मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाती हूँ, जो भी जैसे भी होता है महाराज जी करवाते हैं, हनुमान जी करवाते हैं। और मैं आखिरी में सबको यही कहूंगी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी से। सही बात, बस इसी को याद रखो हमेशा। बहुत शक्ति है, बड़े बड़े बहुत शक्ति। असंभव कार्य संभव होते हैं। हर मर्ज की एक दवा है हनुमान चालीसा। पहले आप राम नाम जपो, हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय है, और फिर हनुमान चालीसा का सच्चे हृदय से, ऐसा नहीं कि आप एक बार करो या कोई 100 पाठ कर रहा है तो आप भी ताव ताव में 100 पाठ करो फिर ना कर पाओ, ऐसा नहीं, आप जितनी भी बार करो सच्चे हृदय से करो, करो। और सही बात है। यस, और एक एक पंक्ति का अगर आप अर्थ समझ के, महत्व समझ के वो पाठ का स्मरण करेंगे ना, तो वो अलग लेवल की भक्ति होती है। तो थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की। जय महाराज की।